नमस्कार। कल हमने बात की थी अलफला की और प्राय प्राय सभी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में अलफला की जो गतिविधियां हैं उन पर चर्चा हो रही है। दो तीन चीज़ें हैं जो अब भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले या आदेश के बाद चुनाव हुए और ये देखने में आया कि चुनाव के बाद जो सरकार आई उसने पुनः उन लोगों को प्रश्रय दिया जिन्हें OGW कहते हैं, ऑन ग्राउंड वर्कर। और ये जो घटनाएं अब कश्मीर में हो रही हैं वो इस बात का द्योतक हैं कि ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं से किसी भी रूप में थोड़ी बहुत प्रशासनिक मदद के द्वारा भी की जा रही है। अब यदि सरकार को एक डिसाइसिव एक्शन लेना है तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख के लेना पड़ेगा कि सरकार को खुला छोड़े और यदि कोई इसमें बीच में आता है तो उसको भी क्या खुला छोड़ा जाए, क्योंकि अब ये देश की एकता, अखंडता और लोगों की जानों की बात है। जम्मू आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, उसे आपको स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि वहाँ के हिंदू कम से कम बचे रहें। घाटी आपको पूर्णतः निपटाना चाहिए, क्योंकि जो लोग इतनी मदद के बाद भी और इतने अनुदान के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत उनका देश है, तो भय बिन प्रीत होए ना गुसाई। ये वही कश्मीर है जो कश्यप ऋषि के नाम से बनाया गया। कश्मीरी पंडितों को मार मार के वहाँ से भगाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हत्याएं हुई। और ये वही कश्मीर है जहाँ पे हम किसी भी तरह की बात करने से गुरेज करते हैं या किसी भी तरह का एक्शन लेने से गुरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सत्ता नशीन लोग हैं वो इन आतताइयों के साथ में हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं इस बात को कहने में। तो महबूबा मुफ्ती हों या कोई और हो जो इस तरह के बयान दे रहा है कि इनके साथ शालीनता से पेश आना चाहिए, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। अरे और कोई देश होता तो अभी तक तो इनकी खाल उतार दी जाती उल्टा लटका के। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है कि ऐसे आतताइयों को हम बर्दाश्त करते हैं। दूसरी बात हमें यह करनी चाहिए कि जितने कश्मीरी बच्चे बाहर हैं सबको अनिवार्यतः हॉस्टल में ही रखा जाए और उनके ऊपर निगरानी रखी जाए, और उनमें से अगर कुछ रेडिकलाइज्ड हैं तो उनको अलग किया जाए। तीसरी बात हमको ये हमारे जहन में लेके आना है कि आप मुस्लिमों के साथ सारे मुस्लिमों को एक तरफ नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं, और मैं नाम लूँगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो बात करते हैं तो कभी हिंदुस्तान का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो हिंदुस्तान का साथ छोड़ते हैं उन्हें कड़ाई से, चाहे वही जो न्यूज़ चैनल वाले, इनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय ना दें या अखबार वाले भी ऐसे लोगों की रील ना चलाएं या ना इशारा करें उसकी तरफ अपने डिजिटल कंटेंट में कि इन्होंने ये कहा। और अभी मैं देख रहा हूँ कि वो जो महिला पकड़ी गई है शाहीन, उसके पड़ोसी कह रहे हैं कि हम तो मान ही नहीं सकते साहब कि ऐसी महिला निकलेगी, क्या हमको ऐसी बंदूक दिखेगी? नहीं, एक दिखेगी। इनको भी पकड़ के तोड़ो, जो उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना बेवजह, उनको भी तोड़ा जाए, क्योंकि नैरेटिव बनाने का ये समय नहीं है, यह अभी तोड़ने का समय है। तोड़िए, बेधड़क तोड़िए। आज दिल्ली में रेडिसन के पास कोई एक छोटा सा धमाका हुआ है, कुछ ज़्यादा जान माल की बात नहीं हुई और कंट्रोल्ड है सिचुएशन। इसे टेरर विस्फोट ना कहा जाए, लेकिन बात यही है कि वो दौर नहीं लौटना चाहिए जब आदमी डर डर के कहीं खड़ा रहे या दौड़े। या ये ऑन ग्राउंड वर्कर्स जो भी हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे कोई हो, उनसे कड़ाई से निपटा जाए।
कश्मीर के भी लोगों को ये सोचना पड़ेगा। अभी पहलगाम अटैक के बाद एक फैमिली छत्तीसगढ़ की गई थी, रायगढ़ की, पहलगाम, और उस कश्मीरी बच्चे ने उनको बचाया था। जब वो अभी रायपुर लैंड किया और रायगढ़ गया तो उसका इतना आदर सत्कार किया यहाँ के लोगों ने, तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि उनकी किस हरकत से लोग प्रसन्न होते हैं और अपने गले लगाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की हरकत हो रही है कि मार दिया जाए और आ, जान ले ली जाए, तो फिर हम ही क्यों? और सारा मुस्लिम समाज बुरा नहीं होता। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, वो पुलिस विभाग में है, और वो अक्सर मुझसे कहता है कि यार मेरे नाम के कारण ना मेरे प्रमोशन नहीं होते। तो मैं उससे यही कहता हूँ कि भाई तुम जो है वो स्पेशल हो, क्योंकि नाम के कारण अगर प्रमोशन नहीं होता तो नाम के कारण तुम्हें लिया भी नहीं जाता। उसके बाद भी उसने आज तक कभी भी देश के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, किसी जात के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उसको सरकार उसके ऊपर भरोसा करके अपनी ड्यूटीज पे भेजती है। ये होती है देशभक्ति। मेरे दोस्त हैं कुछ, भिलाई के ही दोस्त हैं, जुबैर और बाकी सब जो गल्फ में रहते हैं, जब भी इंडिया का मैच होता है वो इंडिया की जर्सी पहन के और बाकायदा फोटो डालते हैं कि बॉस मज़ा आ गया मैच में। ये कोई फोर्स करके उनसे नहीं कहता कि इंडिया की जर्सी पहनो, पहन सकते हो पाकिस्तान की जर्सी। अगर आप ये सोचते हैं कि सारे मुस्लिम पाकिस्तानी हैं तो ऐसी बात नहीं है। मेरे कोच थे महमूद हसन, रियाज सर, उन्होंने कभी भी इस टाइप की बात नहीं की कि पाकिस्तान, बल्कि वो पाकिस्तान को जब तक वो जिंदा रहे गालियां देते रहे। लेकिन एक शिकायत है जो इस वर्ग से है कि ऐसा क्या कारण है कि अपने बीच रह रहे ऐसे लोगों का ये विरोध नहीं कर पाते जो आतंक की बातें करते हैं। ये शाहीन के भाई अगर कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, कैसे पता नहीं था? कभी ना कभी तो बात होती होगी ना, घर में बात होती होगी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और माइंडसेट पकड़ा जाता है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है तो ये पता रहता है कि कितना अग्रेसिव है। तो ये इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो न्यूज़ चैनल वाले बुला बुला के सर्टिफिकेट ले रहे हैं बाकी मुसलमानों से कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, ज़रूरत नहीं है इसकी। वी डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट्स। इस पे विवाद होना ही नहीं चाहिए, डिबेट होना ही नहीं चाहिए। सीधा ठोको, जो गलत दिखता है उसको ठोक दो उठा के। भिलाई में रिसाली सेक्टर में कुछ अवैध निर्माण हुए थे जो अगेन मुस्लिम समाज ने किए थे और उसको प्रशासन ने तोड़ा, बट फिर भी वहां पे अब ठेले लगने शुरू हो गए। तो ये जो अवैध बांग्लादेशी वगैरह जो आ रहे हैं, ये इस तरह के रास्ते ही ढूंढते हैं कि इन्हें कहीं फ्री में ज़मीन मिल जाए, कहीं पे ये अपना ढांचा तैयार कर दें और उसके बाद कब्जा करें और अपने नागरिक दिखा के रहने लगे, लेकिन इनकी आस्था देश के साथ ना रहे। तो ऐसा कोई प्रयास हो रहा है तो उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और सरकार से उम्मीद करता हूँ कि सचेते और ऐसे किसी भी निर्माण पर कार्यवाही पुनः करें। इनको जड़ से उखाड़ना जरूरी है उस जगह से। कुछ विरोधाभास भी यहाँ आते हैं कि हमारे जो मंदिरों के पैसे आते हैं वो सरकार लेके जाती है और बाकी जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़े रहते हैं, उन पे मंदिर खर्च नहीं कर पाते हैं। तो इस पे भी बात हो कि मंदिरों का कुछ पैसा मंदिरों की अवस्था पर खर्च किया जाए, क्योंकि अगर आप रूट्स पे लौटेंगे तो कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। और इस तरह के सारे प्रयास बंद होने चाहिए कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। और ये भी नहीं है कि भाई पाकिस्तान को ठोक के सब सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। इतने साल से हम लड़ रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजी अलग बनानी पड़ेगी पाकिस्तान को घेरने की, बलूचिस्तान को सपोर्ट करने की। जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ कर रहा है वैसी मिररिंग पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। मेरे साथ एक बार बॉम्बे से दिल्ली एक हमारे एक्स राजदूत सफ़र कर रहे थे जो जॉर्डन में हमारे यहाँ राजदूत थे, हमारे राजदूत थे।
उनसे मैंने ऐसी क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान की आईएसआई और हमारे रॉ में डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो लड़के काफ़ी इंटेलिजेंट थे पाकिस्तान वाले, और रॉ के लिए उन्होंने कहा था कि चूंकि ये फॉरेन पोस्टिंग होती है तो इधर उधर से जुगत लगा के पहुंच जाते हैं और उतने ही कड़क नहीं होते हैं जितने आईएसआई वाले फोकस्ड होते हैं। इतना ही काफ़ी था उनका इतना कहना, बिकॉज टेक्निकली ये जितने हमारे इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं एम्बेसडर को ही। ये बात तब की है जब कांग्रेस का शासन होता था। ये बात सही है कि कांग्रेस ने खोखला कर दिया था हमारे इंटेलिजेंस को। तो अब कम से कम जब अज्ञात मुखर हो रहे हैं तो कुछ अज्ञात देश के अंदर भी रखें। और जो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जो जो कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण और ये जो इनका इकोसिस्टम है सब खड़ा हो जाता है इन लोगों को बचाने के लिए, कभी ना कभी इन्हें अपना जमीर तलाशना पड़ेगा। कपिल सिब्बल, तुम तो शायद पाकिस्तान से भाग के इंडिया आए होगे, आई एम श्योर, बट उसके बाद भी तुम चेत नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है इस देश में। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों से निजात पानी पड़ेगी, और यू हैव टू कॉल स्पेड एज स्पेड। यानी आप आर्टिकुलेशन करके घुमा के चीज़ों को चला नहीं सकते हैं। जितने लोग हैं वो सब यही कह रहे हैं कि भाई अचानक से क्या बदल रहा है। अचानक से ये बदला है कि सरकार आ गई है वहाँ पे, और सरकार जो है वो प्रश्रय दे रही है लोकल प्रशासन के मार्फत ऐसे लोगों को जो मददगार साबित हो रहे हैं आतंकियों के। जितने मदरसे हैं सबके मौलवियों की जांच हो, सबके, कौन कहाँ से आया। और इसमें से तो एक डॉक्टर पकड़ा गया बांग्लादेशी जैसा दिख रहा है मुझे। तो ये खाएंगे यहाँ पे और बजाएंगे भी यहाँ पे, तो ऐसा नहीं चलेगा। सब मौलवियों की केवाईसी हो, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या कर रहे हैं, कोई कैसी हरकत कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है इन कामों में और कितने ही वो नहा के आ जाए अभी अच्छे पानी से, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। कल बिहार चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। परिणाम जो भी हों, लेकिन कांग्रेस के फेवर में यदि परिणाम नहीं आए तो ये फिर पुनः कहेगी वोट चोरी, और उसका माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये दंगे फैलाएगी क्योंकि इसके सामने असम का चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो सरकार को मल्टी लेवल पे निपटना पड़ेगा और कड़ाई से निपटना पड़ेगा। इतनी बात के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।